राधे कृष्ण। आइए आज हम विचार करते हैं कि इंद्रियों को वश में कैसे करें। इंद्रियां वश में होती हैं या नहीं। भगवान श्री कृष्ण गीता में बड़ी सुंदर बात कहते हैं। दूसरे अध्याय के 67वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनुविद्यते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाव मीमांबसी। हे अर्जुन, जैसे जल में विचरण करने वाले नाव का वायु हरण कर लेती है, उसे डुबो देती है, वैसे ही जिस इंद्रिय के साथ ये मन लगता है वो इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं और वो एक ही इंद्रियां अबुद्ध पुरुष के बुद्धि का हरण कर लेती हैं और उसे पतित कर देती हैं। जिसकी बुद्धि परिपक्वता को प्राप्त नहीं हुई है, वो अबुद्ध पुरुष इंद्रियों के जाल में फंसकर अपने आप को पतित कर देता है। आइए एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूं। एक व्यक्ति एक छुरी को पूजा के स्थान पर रखता है और उसे रोज रामायण सुनाता है, भागवत सुनाता है, गीता सुनाता है, ये सोचकर कि रामायण सुनकर, भागवत सुनकर ये छुरी अहिंसक हो जाएगी। 20 बरस तक उसने रामायण, भागवत, गीता छुरी को सुनाया, तो क्या छुरी अहिंसक हो गई? एक दिन एक चोर उसके घर में आया और उसी छुरी को उठा लिया। उसके सीने से लगाकर बोला, तिजोरी की चाबी कहां है? दे दो, नहीं तो जान से मार दूंगा। तो वो व्यक्ति कहता है कि ये छुरी नहीं मारेगी, नहीं काटेगी, क्योंकि ये छुरी अहिंसक हो गई है। हमने इसे 20 बरस से रामायण, भागवत, गीता सुनाया है। ये भागवत सुनकर, गीता सुनकर, रामायण सुनकर छुरी अहिंसक हो गई है। तब तक उस चोर ने छुरी चला दिया, बांह कट गया, खून बहने लगा। खून बहता देखकर वो आदमी रोने लगा, मेरा जीवन व्यर्थ में बीत गया। मैं व्यर्थ में 20 बरस से इस छुरी को रामायण, भागवत, गीता सुनाता रहा। ये रामायण सुनकर भी, गीता सुनकर भी छुरी अहिंसक नहीं हुई। तो क्या इसमें छुरी का दोष है? छुरी का दोष नहीं है माई बाप, क्योंकि छुरी जड़ तत्व है। छुरी उद्देश्य विहीन तत्व है। छुरी का अपना कोई उद्देश्य नहीं होता। छुरी जिसके हाथ में जाती है उसके उद्देश्य के अनुसार कार्य करने लगती है। एक डॉक्टर के हाथ में छुरी जाएगी तो मरीज का जान बचा देगी ऑपरेशन करके। एक डाकू के हाथ में छुरी जाएगी तो जान ले लेगी। तो क्या छुरी ने जान बचाया? तो क्या छुरी ने जान लिया? नहीं माई बाप। डॉक्टर का उद्देश्य था जान बचाना, इसलिए छुरी सहायक हुई और छुरी ने जान बचा दिया। डाकू का उद्देश्य है जान लेना, उस जान लेने में छुरी सहायक हुई और डाकू ने जान ले लिया। न छुरी ने जान बचाया, न छुरी ने जान लिया। जान लेना और जान बचाना तो डाकू और डॉक्टर का उद्देश्य था। उसके उद्देश्य के अनुसार छुरी ने काम किया, क्योंकि छुरी जड़ तत्व है, उद्देश्य विहीन तत्व है। मैं उसको रामायण सुनाऊं या गीता सुनाऊं या न सुनाऊं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता छुरी को। वैसे ही इंद्रियां उद्देश्य विहीन तत्व है। हमारी इंद्रियां जड़ तत्व हैं।
इनका कोई अपना उद्देश्य नहीं होता। इन इंद्रियों के साथ जब मन एक होता है तो इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं। आंख के साथ अगर मन एक होगा तो आंख रूप देखने लगेंगी। अगर कान के साथ ये मन एक होगा तो कान शब्द सुनने लगेगा। ये जिह्वा के साथ मन एक होगा तो जिह्वा रस का स्वाद लेने लगेगी, वाणी बोलने लगेगी। उद्देश्य मन का है, इंद्रियों का नहीं। तो उद्देश्य विहीन तत्व को हम अगर वश में करने चले तो वश में होगी। इन इंद्रियों को रामायण सुनाओ, भागवत सुनाओ, गीता सुनाओ तो इंद्रियां वश में होंगी? इंद्रियां वश में नहीं होंगी, क्योंकि ये जड़ तत्व है इसलिए वश में नहीं होंगी। ये उद्देश्य विहीन तत्व है इसलिए वश में नहीं होंगी। जिसका उद्देश्य है उस उद्देशक को अगर हम वश में कर ले तो इंद्रियां वश में हो जाएंगी। और उद्देशक है मन, हमें मन को वश में करना चाहिए। जिस दिन हमारा मन वश में हो जाएगा, माई बाप सत्य माने, इंद्रियां वश में अपने आप हो जाएंगी। इंद्रियां तो मन के उद्देश्य के अनुसार कार्य करती है ना, उनका अपना कोई उद्देश्य नहीं होता। इसलिए मन को वश में करना है। तो मन को कैसे वश में करें? अर्जुन ही भगवान श्री कृष्ण से गीता में कहता है, चंचलम ही मना प्रमाथि बलवत दृढ़म। हे प्रभु, ये मन बड़ा चंचल है, प्रमथनशील है, बलवान है। वायु को वश में करना मैं आसान समझता हूं, लेकिन इस मन को वश में करना आसान नहीं समझता। भगवान श्री कृष्ण कहते, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम। तुम ठीक कहते हो, मन बड़ा चंचल है, लेकिन तुम कहते हो कि मन वश में नहीं होता। यह बात सत्य नहीं है। मन वश में होता है। अभ्यासेन तू कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। प्रबल अभ्यास से और प्रबल वैराग्य से यह मन वश में हो जाता है। परमात्मा के चरण में सतत मन को लगाने से प्रबल अभ्यास होता है। और संसार में जब मन लगता है तो उसे राग कहते हैं, और वही राग जब परमात्मा में लग जाता है तो उसे वैराग कहते हैं। परमात्मा में लगे हुए मन को वैरागी कहते हैं, और प्रबल वैराग से मन वश में हो जाता है। इसलिए माई बाप, मन को वश में करें, इंद्रियों को नहीं। मन को वश में होते ही इंद्रियां स्वतः वश में हो जाती हैं। जय श्री कृष्ण। हरि ओम।